नमस्कार सभी को। आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। आज जो मैं कहानी आप सबों के बीच लेकर आया हूँ वो एक गरीब इंसान की कहानी है। वो किसी तरह के आर्थिक तंगी के बावजूद सरकारी स्कूल में अपनी और कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करता है और वो पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर जाने की सोचता है वहाँ पे जाके जॉब सर्च करूँ और 2 पैसे कमाऊँ जिससे मेरे जीवन यापन और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। वो इंसान शहर जाता है और दो चार इंटरव्यू देते हैं, उसका चुनाव नहीं होता है तो सोचता है क्यों ना चपरासी की जॉब सर्च करता हूँ, क्या पता इसमें जॉब मिल जाए। क्योंकि वो इतना गरीब इंसान था, ज़्यादा दिन शहर में रह नहीं सकता था। वो इंटरव्यू देता है और एक साहब को उनको उसका काम पसंद आ जाता है और वो उसे जॉब पे रख लेते हैं और कहते हैं कुछ पेपर वर्क है वो आप पूरी कर लो। एचआर के साथ मिलके एचआर के पास जाता है, वो कहता है कि बताइए क्या पेपर आपको देना है। तो कहती है आपको आईडी प्रूफ जमा करना होगा और इस फॉर्म में ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी होगी डिटेल्स के साथ। वो कहता है मैडम मेरे पास आईडी प्रूफ भी नहीं है और मेरे पास ईमेल आईडी भी नहीं है। तो वो एचआर मैनेजर कहते हैं कि मैं तो फिर आपको जॉब में नहीं रख सकते। वो बहुत निराश होता है, बाहर आता है, सोचता है क्या करूं, एक तो बड़ी मुश्किल से जॉब मिला था, वो भी लोग यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। उसके जेब में 500 रुपये होता है। वो सोचता है क्यों ना इसकी सब्जी खरीदता हूँ और बेचता हूँ, देखता हूँ क्या पता कुछ पैसे मुझे आज मेरे पास आ जाए। वो 500 रुपये के टमाटर खरीदता है और उसे बेचता है। पूरे दिन बेचने के बाद जो 500 रुपये का टमाटर था, बेचने के बाद 1000 रुपये उसके पास आ जाते हैं। उसका मन बड़ा होता है, सोचता है चलो इस बहाने कुछ तो रोजगार मुझे प्राप्त हुआ। वो अगले दिन 1000 रुपये की सब्जी खरीदता है, वो 1000 रुपये की सब्जी बेच देता है, उसे कुछ और पैसे मिल जाते हैं। तो वो धीरे धीरे अपना जो काम है बड़ा करता है और जो रोड के किनारे उस जमीन पे बैठता था सब्जी बेचने के लिए, वो एक ठेला खरीद लेता है और ठेले के ऊपर सब्जी रखकर बेचना शुरू करता है। उसका मेहनत रंग लगता है और वो ठेले से सारा सब्जी बेचता है और वो और बिजनेस उसका बड़ा होता है। वो धीरे धीरे एक दुकान ले लेता है और दुकान में रख के सब्जी बेचना शुरू करता है। वहाँ पे भी अच्छा उसका बिजनेस चलता है, सारी सब्जियाँ बिक जाती है, उसको अर्निंग भी होती है, तो उसका और मन और बड़ा हो जाता है, उसका मेहनत रंग लगता है। वो और बड़ा दुकान ले लेता है, उसकी सब्जियाँ बाहर शहर से बाहर जाने लगती है। तो सोचता है इतना तो मैं धन कमा रहा हूँ, इसकी सिक्योरिटी कैसे करूँ। तो सोचता है कि मुझे ना इंश्योरेंस करवाना चाहिए। वो इंश्योरेंस वाले को अपने घर बुलाता है और वो फॉर्म भरने लगता है। फॉर्म भरने के जगह पे ईमेल आईडी होता है। इंश्योरेंस वाला पूछता है सर ये आप मेंशन कर दो ईमेल आईडी। कहता है यार ये तो मेरे पास नहीं है। तो इंश्योरेंस वाला कहता है साहब तभी तो आप सब्जी बेच रहे हो, अगर आपके पास ईमेल आईडी होती तो आप पता नहीं कहाँ होते। वो इंसान मंदी मन मुस्काता है। आपको और मुझे समझ में आ गया वो मंदी मन क्यों मुस्काता है, बट इंश्योरेंस वाले को समझ में नहीं आया। अगर उसके पास ईमेल आईडी होता तो आज चपरासी होता, लेकिन वो आज अपने मेहनत के बल पर अपना कारोबार खड़ा करके एक सफल व्यवसायी बन चुका है। दोस्तों कहानी से एक सीख ये मिलती है कि कभी किसी परिस्थिति में हमें निराश नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां बदलती रहती है, ठीक भी रहता है, कभी कभी खराब भी रहती है, तो हमें परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालना सीखना चाहिए। आप इंटरव्यू देने जाते हो, एक जगह आपका नहीं होता है तो निराश नहीं होना, हमें कहीं और देखना है, क्या पता भगवान ने कुछ और ही हमारे लिए तय कर रखा है। हमें भगवान पे भरोसा करना चाहिए और अपने काबिलियत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आपको उसकी जरूरत है तो उन्हें भी आपकी जरूरत है। हमें धैर्य के साथ काम करना चाहिए और मेहनत कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। धन्यवाद।